नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मीना आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, जो पेपर हम बताते हैं वही आता है। तो आज हम आपको BPSC 144 दक्षिणी एशिया के बारे में बताएंगे, जो आपका 10 अगस्त 2022 को होने वाला है। तो आपके जून 2022 की टर्म एग्ज़ाम चल रही है। आपका BPSC 144 कोर्स कोड रहेगा, जिसका साउथ एशिया नाम है बुक्स का। आपको 3 घंटे का समय रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा हर क्वेश्चन। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। और तो अब हम आपको उन क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो दक्षिणी एशिया का एक परिचय इसका नाम है। तो अब पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दक्षिणी एशिया में स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? एशिया में किन्हीं 2 देशों में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताइए। अब हम आपको बताते हैं, दक्षिण एशिया जो अपने एशिया है, एशिया महाद्वीप में हम आते हैं। दक्षिण एशिया में भारत, चीन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, बर्मा, ये सभी जो अपने अड़ोस पड़ोस के देश हैं ना, आसपास के, वो दक्षिण एशिया में मतलब नीचे की तरफ आते हैं। श्रीलंका, तो ये दक्षिण एशिया में आते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता से हम क्या समझते हैं? स्वतंत्रता यहाँ आज़ादी कैसे है? हम आज़ाद रहते हैं, लोकतंत्र के यहाँ शासन है। तो किन्हीं 2 देशों में स्वतंत्रता संग्राम को बताना है। जैसे भारत के बता सकते हो आप, स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। चाहे आप पाकिस्तान का बता सकते हो, चाइना का बता सकते हो, 2006 में नेपाल में हुए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता सकते हो। तो या बांग्लादेश 1905, आप किसी भी देश के बारे में बता सकते हो, किन्हीं 2 देश जो अपने दक्षिण एशिया में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मानव विकास को परिभाषित करते हुए मानव विकास की उत्पत्ति के बारे में बताइए। जो अपना मानव विकास है, इससे हम क्या समझते हैं? जैसे मानव का लगातार आगे बढ़ना मानव विकास है। तो मानव विकास की उत्पत्ति कब हुई? मतलब 3000 अरब वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान में क्षेत्रीय विवाद की विवेचना कीजिए। क्षेत्रीय विवाद का क्या होता है? मतलब 2 रोकड़ क्षेत्रों में लड़ाई दंगे। जैसे आपने सुना होगा, कश्मीर में हुआ, आज गलवान की घाटी में, आज श्रीनगर की घाटी में क्षेत्रीय विवाद हुआ। अपना आधा क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान POK के अधिकृत है। जैसा आपने कभी मैप में देखा हो या ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो, तो POK के अधिकृत अपना जो क्षेत्र है, और वहाँ पर क्षेत्रीय विवाद होते रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि आज इतना सैनिकों में आज मुठभेड़ हुई, आतंकवादियों में, वो क्षेत्रीय विवाद होता है। क्यों? वो अपने क्षेत्र को का विस्तार करना चाहते हैं लगातार, तो वो क्षेत्रीय विवाद हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया में राजनीति पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जो दक्षिणी एशिया है, इसमें राजनीति कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर राजनीति जैसे हम जानते हैं, अब लोकतंत्र है अपने भारत में, तो लोकतंत्र के भी कई वो हैं, जैसे पहल स्तर, नगर पालिका, कार्यपालिका, ये न्यायपालिका। तो ये राजनीति के स्तर हो गए ना, तो वो आपको बताना है, राजनीति के विस्तार से चर्चा कीजिए। 5वां, भारत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? तो भारत में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या काम करता है? चुनाव आयोग मतलब अगर आपातकाल लग जाता है तो 6 मंथ में नए चुनाव कराता है, कहीं भी हो, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का। तो चुनाव आयोग का क्या काम है आप सभी जानते होंगे। कब इसकी स्थापना हुई, किस धारा के तहत ये काम करता है, वो सब आपको इसमें लिखना है। छठा क्वेश्चन, क्षेत्रीय विवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय विवादों के प्रकार बताइए। कि जो अपना क्षेत्रीय विवाद होते हैं, ये कई तरह के हो सकते हैं। एक तो धर्म के आधार पर हो सकते हैं, एक राजस्व के आधार पर, एक लोकतंत्र के आधार पर, या एक विचार के आधार पर, या एक नई समाज के उदय पर। ठीक विवाद होते हैं ना, ये क्षेत्र विशेष में होते हैं। तो उसमें किस कारण हो रहे हैं विवाद, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ये प्रकार हो जाएंगे, और क्षेत्रीय विवाद आप सभी जानते हैं। 7वां, भारत की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिकारों के बारे में बताइए।
कि भारत में आज संविधान की स्थिति है, संविधान स्थापित है, तो इसमें अपने पास कौन कौन से अधिकार हैं, अधिकारों का किस प्रकार हम उपयोग करते हैं। जैसे अभी कुछ भी हो जाए तो हम वो तुरंत FIR लगाकर उसमें धारा लिखवा देते हैं फलाना सिंह। जैसे कि कोई बात हो गई, जैसे लड़ाई दंगे, तो 304, अगर किसी फीमेल के साथ कुछ बदतमीजी हुई 356, 376 लगा देते हैं हम, 348 एक्ट। तो वो अभी आपको बताना है कि हम किस तरह, क्या स्थिति है आज, कितना इसका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग आप भी जानते हो। जैसे कई बार हम इनका दुरुपयोग भी करते हैं, तो वो आपको इसमें बताना है। 8वां, हम श्रीलंका में राजनीतिक संरचना के बारे में बताइए, श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया बताइए। अभी आपने देखा श्रीलंका बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पर आर्थिक संकट आ गया, देश कंगाली पर हो गया। यहाँ पर पिछले कुछ 2 महीनों में लगभग 4 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदल दिए गए। यहाँ आपने जैसा सुना होगा न्यूज़ में लगातार, यहाँ पर बहुत तगड़ा इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहा है। तो इसका क्या कारण है, वो राजनीतिक संरचना आपको क्या रही है इसकी? इसका कारण तो अभी वर्तमान में जो 2022 में हुआ है, इसका तो चाइना है कारण। तो श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया क्या, मतलब यहाँ पर राजनेता किस तरह से बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो वो आपको बताना है इसमें। 9वां क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया की प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। दक्षिणी एशिया में जैसे ब्रह्मपुत्र, अगर एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र। जैसे भारत की गंगा नदी, तो ये दक्षिणी एशिया की नदी हो गई। सिंधु नदी, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये कहाँ से बहती हैं, कहाँ बहती हैं, और क्या इनका कितना विस्तार है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, किन किन देशों में बहती हैं, वो आपको इसमें नदियों के बारे में बताना है। 10वां क्वेश्चन, भारत में गैर राजकीय कारकों द्वारा संचालित आंतरिक सशस्त्र संघर्ष के बारे में बताइए। बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से देखिए। कि जो भारत में होते हैं, जैसे अभी तुमने छत्तीसगढ़ में जैसे से वो क्षेत्रीय लोग होते हैं, तो वो गैर सरकारी होते हैं उनको, तो वो आपने देखा कई बार आदिवासियों की तरह मतलब लड़ाई दंगे करते हैं, माओवादी ये। तो ये किस तरह हथियारों के साथ संघर्ष करते हैं, तो वो आपको बताना है इसमें। 11वां क्वेश्चन, विविधता और बहुलवाद से आप स्पष्ट करते हुए विविधता और बहुलवाद के कार्यों को लिखिए। कि विविधता मतलब अनेकता और एकता को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों को लिखना है। 12वां, विकास के बदलते रुझान दक्षिणी एशिया में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अभी तुमने देखा कि लगातार हमारा इंडिया अभी विकासशील देश है, चाइना विकसित है, इधर यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान भी विकासशील है। तो अब ये विकासशील के बदलते रुझान, जैसे अभी आपने 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, तो उसके बाद आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया 2016 के बाद। तो आत्मनिर्भर भारत में हमने कई बार पर्यावरण देखा कि कितने नीचे तक चले गए। उद्योगों पर जब हम काम करते हैं तो पर्यावरण का क्षति होती है। तो वो आपको इसमें लिखना है कि पर्यावरण पर एशिया में क्या प्रभाव पड़ जाए। जैसे अभी चाइना ने हाल के दिनों में वनों की कटाई पर रोक लगा दी, और इंडिया में भी 1958 में वन पॉलिसी आ गई थी। तो वो क्या है, दक्षिणी एशिया बहुत मतलब वनों पर, पर्यावरण पर ध्यान दे रहा है। आपने देखा सतत विकास में भी हमने पर्यावरण का ध्यान रखा है। G7 में भी हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। लगातार हम पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें विकास के बदलते रुझान के दक्षिणी एशिया पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दोनों लिखने हैं इसमें। 13वां क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। दक्षिणी एशिया का भूगोल, कि दक्षिणी एशिया है अपने कि मैप में कहाँ पर है, कितना अक्षांश रहा है इसका, कितना देशांश, क्या स्थिति है यहाँ पर, कितनी इकोनॉमी अच्छी है, कितनी जनसंख्या है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यह जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भी एशियाई महाद्वीप सबसे बड़ा है। दूसरा, इसमें दबाव समूह क्या होता है। तीसरा, सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक, जो अपने UNESCO होती है, वो इसे जारी करती है कि किस देश में कितनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, कितने खुश हैं। तो वो ये सूची हमको जारी करती है, इंडेक्स।
तो वो चौथा सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच होती है, तो इसमें 30% भारत उपयोग करता है सिंधु नदी के पानी को और 70% पाकिस्तान। इस जल संधि के तहत तो आपको इसमें बताना है कब हुई, क्या हुआ, इसमें से ये सब कुछ आपको कि कौन कौन से जिले इससे नामांकित हैं। 5वां सतत विकास और नीति सुधार, कि हमने सतत विकास पर क्या काम किया, नीति किस तरह हम सुधार रहे हैं। कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।